हेलो साथियों, नमस्कार। एग्री कैपिटल यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूं राजस्थान के न्यू गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेजेस के बारे में। किन स्टूडेंट को इन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए और क्या इन कॉलेजों की ग्राउंड रियलिटी है। सबसे पहले मैं वीडियो में मेरी बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बात कह दूं कि जो उच्च एग्रीकल्चर एजुकेशन का जो एक स्टैंडर्ड था, जो लेवल था, जो कहीं ना कहीं जो एक स्टेटस था, उनको ये गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेजेस उन पे प्रहार कर रही है, यानी कि उस स्टैंडर्ड को घटाया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर एजुकेशन, प्रैक्टिकल के बिना एग्रीकल्चर एजुकेशन अधूरा है। इन एग्रीकल्चर एजुकेशन की मैं ग्राउंड रियलिटी आपको बता दूं कि इन कॉलेजों के अंदर ना फील्ड है, ना कैंपस है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना लाइब्रेरी है, ना फैसिलिटी है, ना फैकल्टी है। यानी कि आपकी डिग्री एक अंधकार के अंदर गुजरने वाली है। मैं आपको बता दूं कि किन स्टूडेंट को इन कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट जो फ्रेशर है, जिन्होंने 12th इसी साल की है और उन्होंने जेट का एग्जाम दिया है और उनकी स्थिति ऐसी बन रही है, इतने नंबर आ रहे हैं कि जिनसे न्यू गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेजों में आपका एडमिशन हो रहा हो, तो उन्हें बिना सोचे समझे किसी भी कंडीशन में इन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेजेस में आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप एक साल बचाने के चक्कर में अपने आप को कई साल पीछे धकेल रहे हो। यानी कि आप अपने भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हो और ये इन कॉलेजों में एडमिशन लेने के बाद अपने को पता चलता है। तो ऐसे न्यू जो स्टूडेंट है उन्हें लॉन्ग ईयर की सीयूटी की तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा जो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एक साल तैयारी कर रखी है और उनके कहीं ना कहीं नंबर कम आ रहे हैं, या फिर उनका जो एडमिशन है वो न्यू गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेजेस के अंदर हो रहा है, तो उन्हें अगर उनकी ऐसी कंडीशन है कि अब अपने को एडमिशन इन्हीं कॉलेज में लेना चाहिए और यही अपने पास रास्ता है, तो उन्हें ले लेना चाहिए। लेकिन अब खुद को अपने सब कुछ अपने स्तर पे हैंडल करके अपने को चलना पड़ेगा, बिना किसी पे भरोसा किए। तो ही आपकी डिग्री है वो 4 साल के अंदर कंप्लीट होगी, अन्यथा कोई भरोसा नहीं आपकी डिग्री 4 साल में कंप्लीट हो, 5 साल में हो या 6 साल में हो, क्योंकि अब इनका रिजल्ट आना सामने शुरू हो गया है। अब 1-2 साल गुजर गए तो जो सेमेस्टर के जो रिजल्ट आ रहे हैं, इनको देख करके थोड़ा दुख जरूर होता है कि चुनिंदा ऐसे विद्यार्थी है, बहुत कम ऐसे विद्यार्थी है जिनका ऑल क्लियर हो रहा है, बाकी सबके बैक आ रही है। बैक आने का मतलब स्टूडेंट के ऊपर लोड चढ़ रहा है। एक तो स्टूडेंट के 10-12 सब्जेक्ट होते हैं पर सेमेस्टर के अंदर, एक तो उन्हें क्लियर करना होता है और एक जो पीछे बैक जो आ रही है उनको भी उसी साल उसी टाइम में क्लियर करना पड़ता है। यानी कि स्टूडेंट इसी में अब रह गया है। अब कुछ और नया करने की तो छोड़ो, इसी के अंदर स्टूडेंट रह गए और इसलिए अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो एग्रीकल्चर, जो न्यू गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेजेस है, इसमें एडमिशन लेना यानी कि अपने आप के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। अब इसमें सुधार की संभावना इसलिए भी कम है क्योंकि आने वाले कुछ वर्षों तक अभी कोई इसमें सुधार हमें ज्यादा नजर नहीं आता, क्योंकि ये गवर्नमेंट, आपको पता होगा कि सिस्टम जिस तरफ चलता है लंबे वक्त तक उसी तरफ चलता रहता है। टीचर की मैं बात करूं तो कहीं तो एक है, उनको गेस्ट फैकल्टी के थ्रू रखा गया और कहीं एक भी नहीं है, यानी कि स्टूडेंट को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। तो हमें इन बातों को सबको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो आप स्टूडेंट को अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने बलबूते कर लूंगा, तो उसके लिए भी भाइयों जरूरत पड़ती है माहौल की, एक अच्छे इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। और आप देखेंगे कि इन कॉलेजों के अंदर स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं उसी माहौल के अंदर जी रहे, एक जैसे स्टूडेंट है। और आप अगर अच्छी जो कॉलेजों को, अगर एक आईसीआर से एग्रीडेट कॉलेज और एक न्यू गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अब ऐसे स्टूडेंट जो इन कॉलेजों के अंदर एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए मैं बात कर दूं तो उनके लिए फीस के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं तो 7-8 हजार रुपए पर ईयर आपके लगने वाले हैं। लेकिन अगर फॉर्म फीस इन सबको मिला के अगर बात करें तो 10-12 हजार के आसपास आपका अमाउंट जाता है। अगर मैं और रहने की, खाने की, इनकी अगर फैसिलिटी की बात करूं तो ये सब अपने पर निर्भर है, अपने आप को सब कुछ एडजस्टमेंट करना होता है। गवर्नमेंट के थ्रू ना हॉस्टल, ना रहने की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है।
तो इस प्रकार से आप सोच समझ करके, अपने आप पे विश्वास करके और अपने बलबूते पे अगर आप कर सको तो ही एडमिशन लेना, अन्यथा 1 साल तैयारी करके अच्छी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप यदि इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।